नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस यूनिवर्सल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हायर सेकेंडरी स्कूल जलास में आयोजित की गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग के कुछ दृश्य, कुछ भाग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार सरकारी विद्यालयों में अब जो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बढ़ चढ़ के पेरेंट्स मीटिंग की जा रही है। और इस पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स भी अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए विद्यालयों का, टीचरों का सहयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है शिक्षा विभाग की ओर से। तो चलिए हम सब भी इसमें सम्मिलित हो। हमें कई इश्यूज हैं, आज सभी जो है हमारे साथी भी जो है उन इश्यूज के ऊपर जो है वो जोरों गौर करेंगे, आज इसके ऊपर रोशनी जो है वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से आप लोगों का नहायत ही शुक्रगुजार कि आपने नहायत ही कीमती वक्त हमारे लिए आज सर्व किया। वैसे तो ये आपका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है कि आप हर 26 को हमारे पास आए, लेकिन ये पूरा साल गुजर गया, हमें भी ताकीद करते हुए तो प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं, इस बार जो है चूंकि आप साल के आखिर में हैं, आप बच्चों के एग्जाम होने जा रहे हैं, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहे हैं, तो हमें जो है पेरेंट्स के साथ रुजू करना है, उनके साथ जो है बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करनी है। तो आज यहाँ आए हैं, आप भी आपकी बात आज हमारे सामने जरूर रखेंगे और हमारी क्या मुश्किलात है वो भी हम जो है आपको यहाँ आया होंगी ये सारी बातें। हमारा क्या मकसद है, किस्मतें नोए बशर तब्दील होती है यहाँ, किस्मतें नोए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। क्योंकि आम जगह नहीं, कोई बाजार नहीं, खेत नहीं, खलिहान नहीं, गाँव देहात नहीं, बल्कि जहाँ हमारे बच्चे तालीम सीखते हैं, अपने रब से आशना होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान सीखते हैं, वो मकाम, वो जगह, वो स्कूल, वो मस्जिद, वो दरगाह बहुत ही काबिल एहतराम हुआ करती है। अफसोस कि आज हमारे बच्चों के अंदर इन जगहों का, स्कूलों का, मसाजिद का, मंदिरों का वो एहतराम नहीं रहा। कई जीवन रोशन कर जाता है, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से है, हर गुरु इस तरह वो अपना फर्ज निभाता है। तो एक उस्ताद जो है वो अपना फर्ज जो है वो हर मौका पर, हर कंडीशन में जो है वो निभाता है। तो इसके बाद में हमारे बच्चों ने ग्रुप सॉन्ग तैयार किया हुआ है, नीतू मैडम, ये साइमा और उनका ग्रुप सॉन्ग, उनके लिए स्टेज पर आ जाएं। तो मदानिया एक गोजरी लोकगीत जो है वो बच्चे जो है सामने जो है वो पेश करेंगे। तो पेरेंट्स को ये मैं बताता चलूं कि स्कूल के अंदर एजुकेशन के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज भी चलती हैं। आजकल ये भी हमारे इस एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमें इन बच्चों को इनकरेज करना है, इन बच्चों के अंदर वो अहलियत है। परदेसन होय, बाबर तेरिया मेला विचू तेरी लाडो परदेसन होय। हल्दी ओ तुम्हारी याद करेगी जब तुम कहेगी विराती वर्दी, ओ तुम्हारी याद करेगी जब तुम कहेगी विराती वर्दी। मैंने बढ़िया डाडिया रखा कि न जमिया कि न ले जानिया, आयो
जमिया किनारे ले जानी। हमारा नंबर नोट किया जाए जो पेरेंट्स हैं तो फोन पे राब्ता हो सकता है। तो ये बात आजकल है कि आजकल के बच्चे जो है ये बहुत शातिर हैं। हम आज भी बूढ़े भी हो चुके हैं, जो हमारे साथ आज भी मिलते हैं तो हम उनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारा अदारा है, इसी पे एक जंगली जानवर से इंसान बनता है। मैं बैल फोर्स से ताल्लुक रखता हूँ। तो हम जब सेंटर में गए तो हम भी एक जानवर की शक्ल में थे, लेकिन जब हम कोर्स करके निकले तो हम एक शाइन जो बाज होता है ना, बाज उसकी सूरत में होकर निकले। तो सर ये दूसरी बात ये मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ कि ये स्कूल जो हमने बहुत कोशिश से यहाँ लिया है, कई बार इसका आह्वान हुआ लेकिन प्रैक्टिकल वो यहाँ नहीं हुआ, दूसरी जगह चला गया स्कूल। तो यहाँ अगर किसी उस्ताद की कमी है वो जहाँ तक हमें जाना पड़े, हमें बताया जाए, हम जाएंगे। दूसरी हम सकीना भी साहिबा, बाहर से आए हुए तमाम मेहमान गिरामी, मेहराम पेशा साथी अजीज बच्चों, आप सबको यहाँ है कि आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना इस गज़ो-ग़ैर से हुआ। हमारा एक ही मकसद है कि हम सब मिलके एक ऐसा रास्ता निकालें जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो कल के अच्छे शहरी बन सकें। आप जानते हो आज का बच्चा कल का शहरी। कल हम भी इन बच्चों की तरह तालिब इल्म थे। आज यहाँ की सब बागडोर हमारे हाथों में है। हम कितना कुछ कर सकते हैं ये हमें आपका अंदाजा है। और तो हमने ये कोशिश करनी है कि बच्चे का माहौल कैसे अच्छा बनाया जाए, क्योंकि जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही होगा। बगीचे के गार्डनर्स हैं, ये जो है ये हमारे फूल हैं और ये इस बगीचे का निजाम तब चलेगा जब आप भी कभी यहाँ पे हमारे साथ ताउन करेंगे। हम हर 26 को आपका इंतजार करते हैं, कभी फोन के थ्रू, कभी किसी और पैगाम के थ्रू कि आप कभी आएंगे, ताउन हमें हमारे साथ देंगे। चलो कुछ आपकी मसरूफियत, कुछ हमारी मसरूफियत, फाइनली आज हम मिले हैं। तो आज जो है मैं किसी का शिकायतनामा नहीं बताऊंगी, किसी बच्चे की कोई खामी नहीं बताऊंगी, पर यह है कि कुछ है जो इस निज़ाम को चलाने के लिए दुरुस्त है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साइड से भी हमें चाहिए, हमारी साइड से भी कुछ ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए जो हमारे स्कूल को अच्छे से चला सके, जो हमारे जो स्टूडेंट्स को जो इनको अपलिंग कर सके। हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई, खाली एजुकेशन का मतलब खाली पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे मॉरल अपडेवलपमेंट, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार से बात करना, बुरे कामों से दूर रहना। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, जिसका खाली स्कूल में नहीं, जिसकी घर पे भी आपको रखवाली करनी पड़ेगी, आपको बच्चों को भी घर जाके एजुकेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कैसे मुमकिन होगी जब आपको और हम जब है एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तब वो चीज़ मुमकिन है कि हमारे बच्चे जो है वो एजुकेट हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो एजुकेटेड है। सबसे पहले लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन उसका दिमाग छोटा ही होता है, तो उस एज में इस बच्चे का खुसूसन आप ख्याल रखें। दूसरी ये चीज़ कि अपने बच्चों की थोड़ी सी आप ये देखिए गाइडेंस, आपने यहाँ पे उनको पढ़ने के लिए भेजा है तो उनकी आप वैसी पैरवी करें, आप उनको वैसी गाइडेंस दें। उन दोस्तों से जाने चाहते हैं जिनसे हम उठते बैठते हैं। आप ये देखिए कि आपका बच्चा एक सही कंपनी में है या गलत कंपनी है, उसके इर्द गिर्द के दोस्त सही है कि गलत है, क्योंकि ऐसे अगर आपके बच्चे के इर्द गिर्द गलत दोस्त है, गलत कंपनी उसको मिल रही है, यकीनन वो क्या होगा, कल को कोई बुरा काम करेगा, चाहे आपने उसकी तरबियत कितनी ही सही क्यों ना की हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप दोस्तों की इन्फ्लुएंस में आके करते हो, कोई ऐसी चीज होती है जो आप अपनी कंपनियों के मतलब इन्फ्लुएंस में आके करते हो। सो काइंडली वॉच दैट आउट कि आपके बच्चे जो है गलत कंपनी ना रखे, सही कंपनी में मुब्तला हो। दूसरी चीज है उनकी एजुकेशन सिस्टम पे आप पूरा वॉच करें। वो अगर मौके ते खुशियां दे मौके ते मां अपनी में याद आंदी,
कपड़े तू नहीं लेती उन्हें कोलू पूछ जाके मां जी नदी में नहीं होती उन्हें कोलू पूछ जाके उन्हें कोलू पूछ जाके मां जी नदी में नहीं होती तेरा सूरतबा बड़ा रुतबा है मामा दा अल्लाह तेरे सूरतबा तेरा सूरतबा बड़ा रुतबा है मामा दा तेरा कमीज़ानी मामा न मार रबा मामा मिट्टियां में चीज़ानी मामा न मार रबा मामा न मार रबा मामा मिट्टियां में चीज़ानी मिट्टी में सर जानी ओ बंदा के जीसी मां जिस दिवे मर जांदी ओ बंदा के जीसी ओ बंदा के जीसी मां जिस दिवे मर जांदी बूटे उते नहीं खिलिया मां जी रिश्ता रबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया मां जी रिश्ता रबा मां जी रिश्ता रबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया बगिला देवे झूठे नहीं सच्चा रिश्ता मामा दा सच्चा रिश्ता मामा दा बगिला देवे झूठे नहीं दिल ना दुखाओ लोगो तुसी अपनी मामा दा दिल ना दुखाओ लोगो दिल ना दुखाओ लोगो तुसी अपनी मामा दा अपनी याद रब वंडदा या वंड दिया मां अपनी याद रब वंडदा याद रब वंडदा या वंड दिया मां अपनी या तूफान पैदा कर मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर काबिल एजाज मुफक्किर कौम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब एडीसी सर और हमारी मेरे आसा कौम के मेहमान हमारे प्रिंसिपल साहब और मोहतरम जनाब हमारी जेडीओ मैडम जी और बागयूर बावकार हमारी ये सामीन पेरेंट्स और मेरे उस्ताद इकराम आदाब व सलाम। आज हम सब पर आया है कि आज हम एक साथ क्यों हुए। असल में ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसकी गर्ज़ो गायद क्या है। असल में ये एक पुल का काम करती है। ये मीटिंग हमारे और आपके दरमियान में बच्चा आप बड़ी मेहनत और मशक्कत से बड़ी धूप और सर्दी के बीच में मेहनत और मशक्कत से बच्चे को स्कूल तक पहुंचाते हैं। कड़कती हुई सर्दी सख्त गर्मी के बीच में आप बच्चे को बड़ी मेहनत से मजदूरी करके बच्चे को यहाँ भेजते हैं। अच्छी यूनिफॉर्म पहना के अच्छे यूनिफॉर्म शूज किताबें बड़ी मुश्किल से मुहैया होती है। मुझे पता है कितना दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और फिर आपका बच्चा स्कूल तक पहुंचता है। क्या एक सवाल है, क्या आपका बच्चा स्कूल तक पहुंचता है? इतनी मशक्कत के बाद क्या बच्चा स्कूल पहुंचता है? इस पर कभी गौर खोज किया आपने? आपका बच्चा टाई पहन के अच्छे शूज पहन के घर से निकल आया, आपने कहा हमारा बच्चा चला गया, फिर उसकी खबर ली, क्या वो यहाँ तक आया? अल्लाह की कसम बहुत खुश हुआ कि आप लोग यहाँ आए और आपने बच्चों का पूछने आए। और मैं आपको कहता हूँ एकेडमीज क्या है। आप लोग अगर यहाँ पूछे, इतने तालीमी याफ्ता उस्ताद इकराम यहाँ मौजूद हैं, और अगर आप लोग थोड़ा सा भी रुजू करेंगे इधर, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा, ये मैं कहता हूँ जलास की जमीन बड़ी जरखेज है, जहाँ यहाँ से IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह आपने देखे आपकी सरजमीन से हैं। आपके बच्चे भी बन सकते हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुजू चाहिए, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। हम हर वक्त, मैं कहता हूँ बच्चों को, आपके बच्चों में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा आपने उनको इधर मोल्ड करना है, इधर घुमाना है। और मैं प्रिंसिपल सर का भी तहे दिल से मशहूर हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल है। मैंने कहा तेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका क्या रोल है? क्या था, जब भी हम स्कूल से घर जाते थे ना 8 बजे, उनको नहीं पता कि हमने क्या रखा है हाथ में, लेकिन किताब हमारे हाथ में 8 बजे से लेकर उन्होंने 11 बजे तक चेक करनी।
कि मेरा बच्चा 8 से 11 तक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। चाहे उनके पल्ले एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पल्ले मॉरल वैल्यूज थी, उनके पल्ले जो है वो एक एहसास था कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो आज की ये मीटिंग, जो पेरेंट टीचर मीटिंग, इसकी नोयत भी यही है कि हम जो है, हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे के ऊपर सख्ती करें, लेकिन बच्चे के ऊपर ध्यान जरूर दें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा एजुकेशन की तरफ अपना टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है। इतनी, मैं भी एक पेरेंट हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे किसी न किसी तरीके से पेरेंट्स हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो है बदलते वक्त पर हमारे बच्चों को बदलना भी है। क्यों? क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, सो वी यू हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू मेक पेस विद द डेवलपिंग सिनेरियो। उस सिनेरियो के साथ हमें बदलना भी है, उस तब्दीली के साथ उसका हिस्सा भी बनना है। लेकिन सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही हमारी शुरुआत होनी है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत दे रहे हैं, किस तरह का पालन पोषण जो है वो कर रहे हैं। फिर पानी भरता अस कड़िया, काय गल मड़ीगी 10 कड़िया, काय गल मड़ीगी 10 कड़िया, 10 कड़िया, 10 कड़िया। उत ठंडड़ी ठंडड़ी छावे थी, उत पानी की एक बावे थी, उत ठंडड़ी ठंडड़ी छावे थी, उत पानी की एक बावे थी, उत मेरी सोनी मावे थी, जी नाले उसे गए 10 कड़िया, काय गल मड़ीगी 10 कड़िया, काय गल मड़ीगी 10 कड़िया, 10 कड़िया, 10 कड़िया। उत बाप लगी सिर छाछतड़ी, उत लाड करे थी माँ ततड़ी, उत बाप लगी सिर छाछतड़ी, उत लाड करे थी। जैसे कि राजू सर ने कहा है कि जब तक पेरेंट्स का ताउन टीचर के साथ नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी मसला जो है वो हल होने वाला नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो जब हम स्कूल से वापस आते थे तो उनको पता था कि ये बच्चे इतने बजे जाते और इतने बजे वापस आते हैं। जब कभी हम 10-15 मिनट कहीं पर गप्पे शप्पे लगाने में खड़े रहते, मसरूफ रहते, तो लेट हो जाते तो जरूर पूछते थे कि आज आपको इतना टाइम कहाँ पर वेस्ट किया आपने। तो हमें वो डर रहता था माँ बाप का कि पूछे हमसे इंक्वायरी होगी कि घर जाकर कि कहाँ रहे आपने, अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया। तो इंशाल्लाह माँ बाप की कदर हमने की और माँ बाप ने हमें सिखाया कि एक कश्मीरी का बच्चा जब वो कश्मीरी के घर में पैदा होता है तो वो कैसे जुबान सीखता है, वो कश्मीरी जुबान सीखेगा। अब एक जमींदार है, गुजर है कोई, उसका बच्चा माँ बाप गुजरी जुबान करेंगे तो उसको सिखाया जाता है? नो, कोई भी जुबान बच्चे को सिखाई नहीं जाती है। वो बच्चा अपने आप उसको हर जुबान, कश्मीरी का बच्चा कश्मीरी सीखेगा, गुजर का बच्चा गुजरी जुबान सीखेगा। जैसे कि उर्दू जिसके माँ बाप पेरेंट्स बोलते होंगे तो वो उर्दू जुबान सीखेगा। तहजीब याफ्ता फैमिली है तो वो अपने माँ बाप से अच्छी तहजीब, अच्छे मैनर्स सीखेगा। ये बच्चे को सिखाया जाता है घर से। ये बच्चे माँ बाप के जैसे नक्शो कदम। तो वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों का खास ख्याल रखें, उस्ताद के साथ लेकर रखें। इनमें एक आवाज जरूर आया, अगर आइंदा भी ये 26 तारीख को जाने हमारी मीटिंग होगी अगले यहाँ आके पूछें। अब ये हमारी कोशिश भी है कि आप स्कूल वालों को प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं कि आओ भाई हमसे पूछो। हमारे एक्स एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और हमारे एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर नवीन साहब जो हमारे यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, सेकेंड नंबर सडियो हमारे सीनियर जोन रिटायर हो गए, यहाँ पे हमारे यहाँ तशरीफ फरमाए। बहुत से सरपंच हजरात, पंच हजरात, मौजी सामीन, मैं आपका मशहूर खुसूसन मैं आप लोगों का बहुत मशहूर एक एक फर्द और खुसूसन इतनी मस्तूरात ये जो औरतों ने हिस्सा लिया आज की डेट में, मैं क्या कहूँ कि आप लोगों ने मेरा दिल बाग बाग किया, बहुत कुछ किया और कुछ बातें साफ लफ्ज़ों में कुछ किया। मैं सुबह से अपने सीईओज़ जॉइंट डायरेक्टर्स को बुला नहीं सका। आज मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा है कि आज मेरे पास 50 पेरेंट्स एट ए टाइम आ गए। मैंने पेरेंट्स मीटिंग पहले करी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतों ने भी हिस्सा लिया। ये सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। बड़ा खुश हो गया मैं। सुबह मेरे जॉइंट डायरेक्टर से बात करके कल गया मैंने सीईओ
साहब को मैंने कहा अगर मैं देख रहा हूँ उसके साथ, अगर मेरे पास पेरेंट्स आएंगे तो हमें आप हौसला देंगे ये वालिदैन के साथ, उनकी माओ के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, बाप के साथ आप ही बात करेंगे जो आपके दिल में है। तो बहुत सी बातें हुई हैं। मेरे मुकर्रम हजरात, खासकर लेक्चर साहिबान है, हमारी मेहनत का फल जो हमारे चावल की बोरी 25 साल के बाद पकेगी। कब पकेगी? 25 साल के बाद। हाजी साहब है ना, या 20 साल 15 साल लगते हैं हमारे इस चावल को पकने। इसमें तड़प आपकी भी है और फ्यूचर की भी है, हम लोगों की भी है कि ये हमारे पके हुए ये लगाए हुए पौधे कब फल देंगे। पौधा आज लगाते हैं 20 साल के बाद फल आना शुरू होता है। हमारा पौधा ये है, इसका फल बहुत लेट है। इसमें किसी वक्त बेचैन पेरेंट्स भी होता है, टीचर भी होता है। सोसाइटी की बात है वो तो होती रहती है, वो उसका तो हदफ ही है कि हमारे करियर कब अच्छी आए। इसलिए मैं माजरत रहा हूँ आप लोग जिनकी नमाजें कज़ा हो गई, सबके जिनके वक्त ज़ाया हो गया, वक्त ज़ाया नहीं है, हमने कोई बातें आपसे की, बहुत सी बातें हो गई जो मैंने आप दो चार करके मैंने आपसे बात करनी है, इसलिए रुजू किया। तो बुलाते थे तो पेरेंट्स नहीं आते थे, अंदर से मायूस होते थे। आज ये हालात गवर्नमेंट के खाते से आप लोगों तक पड़ा और हमारे गले में पड़ गए। ऐसा करना है, बातें सारी हो गई जो मैं कह रहा हूँ। दूसरे स्कूलों में बॉयज स्कूल्स हैं, कहीं पे गर्ल्स हैं। मेरे पास 550 स्ट्रेंथ है बच्चे, यहाँ लड़के भी हैं और लड़कियां हैं। यहाँ पे आप पेरेंट्स जिसकी 2 बच्चे हैं, वो सुबह शाम माँ खड़ी है मेरी बच्ची का बाइक। मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना परेशान होगा कि 6 बच्चे जवान बच्चे पूरे यहाँ 250 मेरे पास मौजूद होंगे। मैं क्या सोच सकता हूँ, बैठ सकता हूँ? नहीं। आप लोगों ने मुझे रखवाला बनाया था। तो मैं वहाँ पे भी कहता है यहाँ पे मेरी बच्चे हैं, 550 बच्चे के सारे बच्चे एक कैसे होंगे? नहीं हो सकते। सारी बच्चे एक कैसे नहीं हो सकते। कहते हैं GRT फिगर्स पढ़ दो। ये माहौल घर पर रिफ्लेक्ट करेगा इधर। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि अभी सामने भी आपको कहा, ईरान में एक 5 साल का बच्चा है जो कुरान का तर्जमा है, हाफिज़ कुरान है और तर्जमा है, उसको PhD डिग्री मिली है। वो किसका दखल है? माँ का दखल है। किसका दखल है? बाप का दखल है। और दूसरा लड़का वहाँ अरबन कंट्री से 8 साल का जिसने PhD कर ली किसमें? कुरान में, अरबी लैंग्वेज। बच्चा ये सारा कंट्रोल, ये कंट्रीब्यूशन किसकी है? एक माँ की है, माँ की गोद की है। और घर के हालात के हैं, घर की परवरिश के हैं कि बच्चा नशो नमा होता है। हमारे हाथ में कितना है? हमारे हाथ में, मेरे टीचर के हाथ में 1 पीरियड है। 1 पीरियड में वो क्या कर सकता है? ही इज डूइंग हिज बेस्ट। वो अपनी तरफ से बहुत सकता है। नंबर 2 दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ मैं, वो ये कि आज हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। कैसे बिगड़ चुके हैं? मंशात का इतना दौर दौरा है, हमारे इर्द गिर्द मंशात बिगड़ी है। आज शुक्र है ये मेरी बहनें यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। आपको मैं आज हकीकत सुनाऊंगा। अब मेरे जो बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे ये जो यहाँ के देख के तलाश के यहाँ तशरीफ फरमाएं, आज आपको मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं 550 बच्चों का बाप हूँ। लड़कों, अगर मैं 550 बच्चों का ख्याल ना रखूँ, बाकी बच्चों का इंफॉर्मेशन खबर मैं ना रखूँ, तो मुझे लगता है मैं अपने 550 बच्चों को कैसे बचा सकूँ। घर पे देखना आपका फर्ज है। ये बच्चों का उठना बैठना के लोगों के साथ है। कहीं वो बीमारी कहीं करीब तो चूल्हे तक तो नहीं पहुंचे, गैस सिलेंडर तो नहीं कहीं बिकने वाला आपका, वो तैयारी आप करेंगे। और एजुकेशन के हवाले से वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं। कामयाब बहुत सी बातें हैं, बहुत करनी थी, आप बहुत ही लेट हो चुके हैं। मैं आपका फिर बहुत ही मशकूर हूँ। ये हमारी 26 तारीख का हर वक्त होता रहेगा, आप आते रहेंगे। ये मोबाइल की बातें चलिए आपको पता चल, ये देना है, मजबूरी है, मगर कंट्रोल रखना आपका काम है। एक लास्ट की बात कहूँगा मैं आपसे, यहाँ हिंदू भी है, सरदार भी है, मुसलमान भी है। हमारा माहौल तब ठीक हो सकता है, हमारे बच्चे तब ठीक हो सकते हैं जब हिंदू का बच्चा रोज अपने बाप के साथ मंदिर में जाएगा, वहां से रेस्पेक्ट सीखेगा, वहां से तरबियत पाएगा। उसका बच्चा बुरी चीज नहीं देख सकता। अगर मेरा मुसलमान का बच्चा सुबह नमाज पढ़ के कुरान पढ़े सही, और उसको बाप बताए कि ये नंगा जिस्म हराम है, इसको देखना हराम है, किसी पे नजर डालना हराम है, वो वीडियो नहीं देख सकता। वो उसको एहसास दिलाना है, एहसास दिलाएंगे
वो मकतब दिखाएगा, वो घर दिखाएगा। सरदार का बच्चा है, जब तक वो गुरुद्वारे में ऐसा ही तरबियत नहीं पाएगा, आप कहेंगे ये रातों रात ये माहौल खराब होना नहीं। हमारे बैरूनी ताकतें, हमारे शैतान हमारे पीछे, जो बच्चों के पीछे हमें तबाह करने पे ड्रग्स आ रही है। तो लिहाजा मेरा यही मैसेज है, अपने बच्चों को जो पटरी है अपनी वो सही दे दे, जो दीन भी है और दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। मैं आपका फिर खास करके मस्तूरात का मैं आपका बहुत ही, जो मेरी बहनें यहाँ आप जरूर आएंगे, आपकी बच्चे है ना, आपके इनके वालिदैन बाहर सऊदी अरब में, ये नहीं आते। मैंने बच्चों को कहता था अपनी माओं को हमारी बात सुने, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, आज 36 साल के बाद मुझे ये 40-50 बच्चे पेरेंट्स मिल गए पहली दफ़ा। मैं अगली दफ़ा हो सकता है आपके बीच में या नहीं होगा। हाँ, 26 के उस दिन भी हमारी प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं भी रिटायर होने जा रहा हूँ। तो लिहाजा बात यह है कि मेरा मैसेज यही है कि अपना आंगन खुद देखिए, दूसरे को दावत मत दो। आप मेरे आंगन की रखवाली करें, आपने बाग की रखवाली करें। ये बाग आपका भी उतना ही है, हमारा भी है, बच्चे आपके हैं। लेकिन हम नहीं कहते हम ये जो मास्टर टीचर्स लोग हैं ना, इनकी गाड़ी ना बंगला कुछ ही नहीं, इनकी शान इनकी दुनिया अपनी होती है, इनके लिए लास्ट में फकीर हो जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। अब यही देखते हैं ये बच्चे जो इंदिरा गांधी की शक्ल में, कोई नेहरू की शक्ल में, कोई किसी की शक्ल में, कोई जब निकलेंगे APJ कलाम की शक्ल में जब निकलेंगे, ये हमारा सरमाया होगा, यही हमारी शान बढ़ाएगी। आप हैरान हो जाएंगे। मुझे रविंद्र सर ने मुझे बात सुनाई और अकेले जंग लड़नी पड़ी। यहाँ पे प्रोजेक्ट एक मैंने दिया कि स्कूल में अकोमोडेशन नहीं है, प्रोजेक्ट दिया मैं, वो 8 करोड़ रुपए का खर्च। अब प्रॉब्लम आई, बनाए कहाँ? तो वो 3 महीने स्ट्रगल चलती रही। मैंने कहा इस ग्राउंड को नहीं मैं खत्म नहीं करने दूंगा, निकलते इस ग्राउंड को बचा के रखूंगा। आप हैरान हो जाएंगे। मैंने बसंत राम, मास्टर बसंत राम जी है ना, उनसे 2.5 कनाल रकबा लिया मैंने, उन्होंने वक्फ किया पीछे मुझे, आप बनाओ जी, उन्होंने वक्फ किया। हाँ, जो कि करोड़ों ये 2.5 कनाल रकबा। और आप दूसरी बात जो मेरी बोल के वो बन रही है, और ये ताउन अब आपका है आगे के लिए। आज तक आपको पता नहीं था हमारे बनना चाहिए। आपने कभी, मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं देखा मेरी बच्ची जा रही है क्या उसको वहाँ बाथरूम है, टॉयलेट है, की बात है, बड़ी परेशानी की बात है। मुझे कभी नहीं पूछा मेरी बच्ची सेफ है, कभी नहीं था। मैंने किसी साहब से बार लड़ के कैसे, और मैं आज यहाँ पे सरपंच साहब ने, मैं उनको आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ सरपंच साहब का, बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे कॉल पे वक्तन फक्तन आते रहे। आज मैंने उन बच्चों के लिए 8-10 बाथरूम तैयार कराए। तो ये फिक्र होती थी, बस टीचर और पेरेंट्स जुड़े रहेंगे, बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, उसकी कहानी दुरुस्त होती जाएगी। फिर आप सबका मशकूर हो। मेरे पास खाना शाना नहीं था, मेरा बड़ा डिपार्टमेंट है, मैंने आपके लिए तबरूक रखा था, चाय ये पानी रखा था, मेरे पास फंड्स नहीं है। हाजी साहब नहीं ना, फंड्स नहीं है, चाय बनी, मैंने कहा चाय पिलाओ, पानी कहा पानी पिलाओ, बस यही मेरे पास है। इसको हम तबरूक कहते हैं, न्याज, नजर, ये मेरे से नजर। तो इसको मेरे पास आप जब भी आएंगे, मेरे पास पानी के सिवा या मेरे साथियों के पास पानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे से बड़ा डिशेस नहीं हो सकती है, मेरे पास डिश या पानी है जो मुझे फ्री में मिला। हाँ, फिर मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ सकीना मैम, आपका हमेशा। और हैरानी की बात है, क्या कहूँ मैं आज हमेशा आप कितने मसरूफ थे रविंद्र साहब, सकीना मैम। मैंने कहा अगर मुझे पेरेंट्स आए आप काम छोड़ देंगे, एक 2 ऑफिसर मिलके बैठेंगे, कुछ आप कहेंगे कुछ मैं कहूँगा, कुछ बात असर करेगी कुछ। और मैंने इनके घर के काम से हटाया और मैंने यहाँ पे लाया, हम इकट्ठे बैठ के कुछ पैगाम देंगे। कासम साहब समझ गए। और अचानक ये कैसे निकले, अब बुढ़ापे में ही अबाउट 60+, आई एम टू बी गोइंग टू 60। हाँ, अब हमने ये सारा जंग ली और आपके पास बीच में मौजूद है बच्चे आपके, मगर जद्दोजहद हमीद साहब की आपके बीच में बैठ गए, ये सकीना मैम आपके बीच में बैठ गए। आप इसी तरह हमारा हम रहे ना रहे, लेकिन जो मेरे पीछे करीम बैठी हुई है, इनका ताउन देते रहे। खुदा हाफिज़।